जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज अपने चैनल चमत्कारिक शक्ति और मंत्र में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मन में विचलता, कार्य का पूर्ण ना होना, आप परेशान होते हैं, सोचते हैं किसी कार्य को, और क्या होता है कि आज हमने सोचा और वो कार्य उसकी सिद्धि योग का हमको समझ में नहीं आया कार्य, हम परेशान हो गए, दूसरे दिन हम भूल गए। अब होता क्या कि जब आप किसी चीज को सोचते हैं संपन्न नहीं होता तो मन विचलित हो जाता है, स्वाभाविक है। मैंने सोचा कि मैं इस कार्य को मोटरसाइकिल खरीदूंगा, शाम को सोचकर सो गए, सुबेरे उठे भूल गए, कार्य संपन्न नहीं हुआ। अगर जैसे कोई चीज 1 लाख की, हमारी सोच 1 लाख की है, लेकिन वो चली गई 75,000 70,000 में, परेशान हो गए आप। और जब मन विचलित होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, अनावश्यक कार्य होने लगते हैं। लेना था मोटरसाइकिल, ले लिए साइकिल, हर जगह विघटन होता है। मन को एकाग्र करके किसी कार्य के बारे में, जैसे मैं कुछ सोच रहा हूं कि इस कार्य को होना है, प्रभु कैसे हो। अब ये मन में विचार आया कैसे हो, अब कैसे हो में 2 दिन 3 दिन बीत गया, समझ में नहीं आ रहा है, स्थिरता नहीं आ रही, दिमाग में उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो उत्तर नहीं आ रहा, विचलित है, ऐसे समय बीतता जाता है। तो अब जिस कार्य के लिए हमने समय को समायोजित किया था, वो समायोजित विखंडन में हो गया, कार्य पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि कई बार, और एक बार नहीं, अनेकानेक बार हम प्रश्न दिमाग में लाते हैं और इसका उत्तर खोजते हैं, मिलता नहीं है, तो हम भटकते हैं, नाना प्रकार की जगहों पर भटकते हैं, फिर भी उत्तर नहीं मिलता, समुचित उत्तर नहीं मिलता है, उचित उत्तर नहीं मिलता, हम फिर उसी विचारों में परेशान रहते हैं। तो आज आपके लिए एक ऐसा प्रयोग लेकर आया हूं कि आपको कहीं भी जाने की, भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं अपने मन से विचार करके, अपने को आवाहित करके, आत्म प्रज्वलित करके, आत्मा को जागृत करके, मन में विचार करके इस कार्य को आप करेंगे तो निश्चित है, कैसा भी प्रश्न हो, किसी भी कार्य के लिए, चाहे आप व्यापार के लिए सोच रहे हो, चाहे पुत्री के विवाह के लिए सोच रहे हैं, पुत्र के विवाह के लिए, पढ़ाई के लिए सोच रहे हो, नौकरी के लिए सोच रहे हैं, या घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं, अपने उत्थान के किसी भी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये कार्य आपको उचित उत्तर देगा, समुचित व्यवस्था करेगा, आपके ही जरिए, वो स्वयं नहीं आएगा। देखिए, ये एक बुलावा होता, लोग कहते हैं कि इसको पूजो, ये आकर के इस कार्य को कर देगी। नहीं, कोई भी पराशक्ति आपके किसी कार्य के लिए आपके अवरुद्ध मार्ग को खोलती है, आकर करती नहीं है। किसी के भुलावे में मत आना। कोई भी शक्ति हो, आसमानी शक्ति हो, पराशक्ति हो, पाताल की शक्ति हो, आकाश की शक्ति हो, वो आपके अवरुद्ध मार्ग को क्या करती है, खोलती है, आपको उचित मार्ग बताती है। जैसे माता पुत्र को लेकर जाएगी नहीं स्कूल में, लेकिन पढ़ने के लिए उसको घर में बैठा करके उचित मार्ग बताएगी, हे पुत्र ऐसे इस कार्य को करो, ऐसे पढ़ो तो सफलता मिलेगी, मन को एकाग्र करके। तो ये शक्तियां भी आपको ये बताती हैं कि हे पुत्र, हे भाई, हे बंधु, हे सखा, इस कार्य को ऐसे करो, तो आपके मन में जो विचार बवंडल की तरह घूम रहे हैं वो साफ हो जाएंगे, और जो भी कार्य आप सोच रहे हैं वो पूर्ण होगा। तो ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं शक्ति के बारे में, ये स्वप्नेश्वरी माता है, और बहुत लंबा नहीं कि अन्य लोगों की तरह 40 दिन 50 दिन 100 दिन दो, कुछ नहीं, एक रात्रि आपको करना है स्वप्नेश्वरी माता का आवाहन। और इसके लिए आपको बैठना है किस दिन, सोमवार के दिन, स्वप्नेश्वरी माता के आवाहन के लिए, उनको बुलाने के लिए सोमवार के दिन रात्रि में 12 बजे बैठना है, लेकर के 21 गुड़हल का फूल, 2 कमल का फूल, कपूर, लवांग और सिंदूर, सामने क्या करना है, 21 बार टीक देना है। कोई इनकी फोटो नहीं होती है,
इनका ध्यान करके कि हे स्वप्नेश्वरी माता, मैं आपके, आपका पुत्र, आपका भाई, आपका बंधु, आपकी शरण में आया हूं। आप मेरे कार्य को, जिस कार्य के लिए मैं आह्वान कर रहा हूं, उसको पूर्ण करें और मेरे मार्ग को प्रशस्त करें, आगे का रास्ता दिखाएं और आए मेरे अंग संग्रह कर। तो 21 बार सिंदूर से टीकना है और वो जो आपने 11 गुड़हल के फूल जो लिए हैं उनको रख देना है, उन पर थोड़ा सा इत्र भी छिड़क दें और कपूर जला देना है, लवांग रख देना है। उसके बाद में इस मंत्र को 1008 बार पढ़ना है। 1008 बार, कोई माला नहीं, कुछ भी गिनती नहीं, 1008 बार ध्यान रखना है। 1008 बार इस मंत्र को पढ़ना है। कैसे? स्व मना स्थिते मम कार्य मम अनुरागे स सिद्धा विनियोगा कार्यम करोति सा। बस इतना मंत्र है। इसको आपको मन को एकाग्रचित करके और उसी जगह पे जहां आप गुड़हल का फूल रखेंगे तो उसको सीधा नहीं रखना है, गोल घेरे में, उसके बीच में सुधा मोती, ये स्वप्नेश्वरी माता की सबसे प्रिय मोती है। इसको देखकर माता प्रसन्न हो जाती है। इस मोती को उस गुड़हल के फूल के बीच में रखना है, लेकिन इस पर कोई टीका नहीं लगाना है, सिर्फ रख देना। अब उस मोती में आपको, जैसे सामने मोती रखा जो गुड़हल के फूल के बीचों बीच में है, उस मोती पे ध्यान करके आंख बंद करके जप मत कीजिएगा, वरना कुछ नहीं होगा। ध्यान करना उस मोती पे, आपकी दोनों आंखें, नेत्र आपका उस मोती पर केंद्रित रहे। उस मोती पे ध्यान करके उसी मोती में आवाहित करना है माता को। इस मंत्र को 1008 बार पढ़ना है, देखते हुए ध्यान से उस मोती को। और देखिए कैसे ये माता प्रसन्न होकर के उस मोती में आती है और जैसे उसको लाल धागे में पिरोकर आप गले में धारण करेंगे। हमेशा इसको धारण रखना है। बस ये ध्यान रखिएगा किसी मृत व्यक्ति के उसमें, किसी तिरही भोज में और मांस मदिरा का सेवन इस मोती को धारण करके ना करें। अगर ऐसा कुछ करने का, वैसे मैं बारंबार कहता हूं कि ऐसी गंदी वस्तुओं का प्रयोग ना करें, तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हित के लिए अच्छा है। लेकिन अगर नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं मानते हैं, तो आप करें, लेकिन इस मोती को उतार करके पूजन स्थल पे रख दें। अब आप कोई भी कार्य मन में सोच रहे हैं, रात्रि में इस मोती को गले में धारण करके अपने उस कार्य का प्रश्न करके कि हे माँ, आपकी शरण में आऊं, मेरा ये कार्य मेरे मन में कई दिन से भटक रहा, कैसे पूर्ण होगा, ये हमें रास्ता दिखाएं। ऐसा सोचकर आप सो जाएंगे और देखिए चमत्कार होगा। स्वप्न में जैसे माँ अपने पुत्र को समझाती है, बताती है कार्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वैसे ये आपकी माँ आकर के आपको स्वप्न में, आपकी बहन आकर के आपको स्वप्न में समझाएंगी। जिस जो प्रश्न आपने किया है उसके लिए आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगी और बताएंगी कि हे पुत्र, हे भाई, हे बंधु, ये कार्य तुम्हारा इस तरीके से पूर्ण होगा। और उस कार्य को प्रातः काल उठ करके एक कागज में आप नोट कर लीजिए। ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि जो माता ने बताया उसको नोट कर ले, और उस तरीके से माता के बताए हुए रास्ते से जब इस कार्य को आप करेंगे तो देखिएगा चमत्कार होगा, आपका कार्य पूर्ण होगा। और ऐसा ही नहीं कि ये स्वयं आपके लिए, आप किसी भी व्यक्ति की समस्या के लिए माता स्वप्नेश्वरी से आदेश लेकर के उसके कार्य को भी कर सकते हैं। तो इस साधना को करके, इस पूजा को करके लाभ उठाइए, अपना ही नहीं लोगों का भी हित कीजिए। ये चमत्कारिक प्रयोग है जो गुरु मुख द्वारा प्राप्त हुआ है, मैं आज आपके सम्मुख रख रहा हूं। तो इसको करें और लाभ लें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज, लेकिन चलते चलते फिर एक बार कह दूं कि किसी भी समस्या के लिए आई, इस वीडियो के लिए कहीं कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो में दिए नंबरों पर संपर्क करें, और आना चाहें तो रविवार को आकर अयोध्या में आपकी सेवा में समर्पित हो आकर मिल सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को इच्छानुसार ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके अन्य भाई बंधु माताओं बहनों को ये शिक्षा मिल सके। अब इसी के साथ मैं, बोलिए प्रेम से जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोग से विदा लेता हूँ। जय है बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान।